मक्का मुकरमा के होटल में आतिश ज़दगी। अफसोसनाक वाक़े में 8 पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन जाँ बहक, 6 झुलस कर ज़ख्मी हो गए। जद्दा में पाकिस्तानी सिफारतखाना मुतासरीन और उनके अहल खाना को इमदाद फराहम करने के लिए मकामी हुकाम से राबिते में है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। जाँ बहक 4 उम्रा ज़ायरीन की शनाख्त हो गई। 2 का ताल्लुक विहाड़ी और 2 का कसूर से है। ज़मान पार्क से तजावुज़ात के खात्मे के लिए कार्रवाई। निगरान वज़ीर आला के हुक्म पर क्रेन पहुंच गई, एक्शन जारी। तजावुज़ात हटते ही पुलिस के नाके भी हटा लिए जाएंगे। मोहसिन नकवी की यकीन दहानी। ज़मान पार्क में दहशतगर्दों की मुबैना मौजूदगी का मामला। पुलिस और इंतजामिया को सर्च ऑपरेशन की इजाजत न मिली। कमिश्नर लाहौर की सरबराही में टीम की सर्च वारंट लेकर आमद। SOPs के हवाले से इमरान खान और लीगल टीम से मुलाकात। दहशतगर्दों से मुतल्लिक तमाम शवाहिद ज़मान पार्क इंतजामिया के हवाले। फरार की कोशिश में पकड़े गए अफराद से मुतल्लिक भी बता दिया। PTI चेयरमैन ने सर्च ऑपरेशन के लिए शराइत रख दी। घर की तलाशी का हुकूमती मुतालिबा मुस्तरद। पिछली बार भी सर्च ऑपरेशन के नाम पर तोड़ फोड़ की गई थी। इस बार भी वही अंदेशा था। इन पर एतबार नहीं, वाज़ेह तौर पर कह दिया सबूत दें। PTI का कोई भी कारकुन जलाओ कहराओ में मुलव्वस हुआ तो उसे पकड़ने में खुद मदद करेंगे। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। 9 मई को एहतजाज की आड़ में जलाओ घेराव और तोड़ फोड़, जिना हाउस और दीगर इमलाक पर हमलों के मुकदमात की तफ्तीश के लिए 10 JIT तश्कील। सूबाई महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कलादम TTP का अहम शख्सियात को निशाना बनाने का मंसूबा बेनकाब। ओहदेदारों के जरिए तस्दीक। अस्करी और हसास इदारों के सरबराहान और हुकूमती ओहदेदार टारगेट थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों की गाड़ियों और चेक पोस्टों पर हमलों का प्लान भी पकड़ा गया। नौ मई के शर्मनाक, कलमनाक और अफसोसनाक वाक़यात के बाद से उनके मनफी असरात के हवाले से सोच रहा हूँ। उस स्याह दिन के बारे में जितना सोचता हूँ, मेरे गम और गुस्से में उतना ही इजाफा होता जा रहा है। हम खुद ही नजरिया पाकिस्तान के दुश्मन बन गए। इमरान न्याजी अवाम को तकसीम करने के बाद रियासती इदारों की तहकीर की कोशिशों में मगन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। इमरान खान ने भी जिना हाउस पर हमले की मजम्मत कर दी। 9 मई को जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ज़मान पार्क में दहशतगर्दों के पनाह गुज़ीन होने की बातें बेबुनियाद। मीडिया को अपना घर दिखा दिया। PTM के इक़दामात और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से मुल्की बदनामी हुई। किसी के जाने से पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कप्तान हूँ, आखिरी गेंद तक खेलूंगा। PTI चेयरमैन की गैर रस्मी गुफ्तगू। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत काफ़ी नहीं, जुर्म का एतराफ़ और जिम्मेदारी कबूल करो। तस्लीम करो कि खुली दहशतगर्दी के मास्टर माइंड तुम ही थे। ये भी मानो कि तुमने ही हॉस्पिटल, स्कूल, मसाजिद, एम्बुलेंस और कोर कमांडर का घर जलाने की मनसूबाबंदी की। रियासत पर हमला करने वालों को सजा देना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द अमल। 9 मई के वाक़यात इंतहाई शर्मनाक। एहतजाज की आड़ में जिना हाउस और शोहदा की यादगारें जलाना रियासती रिट चैलेंज करने के मुतरादिफ है। जिम्मेदारों को कटहरे में लाकर करार वाकई सजा दी जाए। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में मजम्मती करारदाद मंजूर। PP को दिहाइयों तक सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। लीडरों की शहादतों के बावजूद कभी तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं किया। करारदाद का मतन, तहरीक इंसाफ हर रेड लाइन क्रॉस कर चुकी है। शहरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 9 मई को हुआ वो मुल्क के लिए काला दिन है, ये सब ने इस पर अग्री किया। उसकी भरपूर और गैर मुतज़लज़ल मजम्मत की गई है। ये मुस्तकिल तर्ज अमल और सोच ये थी। किस चीज़ को आपने छोड़ा? ये तो मालूम है कि जिना हाउस को नजर आतिश किया है, हम सब उसको कंडेम करते हैं और वहाँ जाएंगे।
सब जो इजहार यकजहती कर सकते हैं करेंगे। इस बात की इजाज़त नहीं देता कि एक ऐसी जमात का हिस्सा रहो जो मुल्क के सलामती के इदारे के साथ मुतसादिम हो। मैं किसी किस्म के दबाव के बाहर PTI की बुनियादी रुकनीत और शुमाली वजीरिस्तान की ज़िली सदारत से दस्तबरदार होने का ऐलान करता हूँ। 8 मई तक मेरा कोई पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं था, कोई इरादा नहीं था। 9 मई की शाम को मैंने जब देखा कि ये नुकसान हुआ है, फौजी तनसीबात को नुकसान हुआ है, और उसके बाद मैंने 4-5 दिन मुझे सोचने में लगा और मैं बगैर किसी दवा के पार्टी छोड़ रहा हूँ। मैं इस पूरे 9 मई के अमल की पुरजोर मजम्मत करता हूँ, सख्त अल्फाज में मन्नत करता हूँ। तहरीक इंसाफ को एक और झटका, इकबाल वजीर ने भी अलहदगी का ऐलान कर दिया। सिंध से अक़लियती रुकन जयप्रकाश ने भी पार्टी छोड़ दी। अस्करी तंसीबात पर हमलों और जलाओ गहराव के एजेंडे की हिमायत नहीं कर सकता। फौज है तो पाकिस्तान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तोड़फोड़ के वाकयात की मसम्मत। मुबीन खलीजी और मलिक जवाद हुसैन ने भी PTI को खैरबाद कह दिया। बरतानिया से रकम की गैर कानूनी मुंतकली। नैब ने इमरान खान को 23 मई को दोबारा तलब कर लिया। PTI चेयरमैन को कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत। PTI के कौमी असम्बली से इस्तीफों के मामले में बड़ी पेशरफ। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी, हमाद अजहर और शाह महमूद कुरैशी के इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन कल दम करार दे दिया। शफकत महमूद और रियाज फतेहाना भी शामिल। अदालत ने 72 अराकीन की दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। मेंबरान इंक्वायरी में पेश होकर इस्तीफे वापस लें। अली जफर की मीडिया टॉक। साबिक गवर्नर सिंध और PTI रहनुमा इमरान इस्माइल भी पकड़े गए। पुलिस ने तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, शुरका की नारेबाजी। 9 मई के वाकयात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। हैदराबाद, नोडेरा, औरकजई, चाकी, बन्नू, लाड़काना, कसूर और दीगर मकामात पर शहरियों का मुल्की सलामती के जिम्मेदार इदारे के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म। कि हमें बहुत तकलीफ पहुंची कि 9 मई को जो वाकया दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, जिसमें कैद का घर जलाया गया। मैं ये समझता हूँ ये जना का घर पूरा पाकिस्तान है। ये घर जलाया गया तो पूरा पाकिस्तान जल गया। इन दहशतगर्दों के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा उनको सज़ाएँ दिलवाएँ। हमारा ये पाकिस्तान के तमाम काश्तकारों का मुतालबा है, क्योंकि किसान और जवान मिलकर ही पाकिस्तान चला सकते हैं। फूड सिक्योरिटी किसान, बॉर्डर सिक्योरिटी जवान इक्वल टू खुशहाल मजबूत पाकिस्तान। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का भी अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार। जिना हाउस और दीगर तंसीबात पर हमलों की शदीद मजम्मत। 9 मई को जलाओ घेराव करने वालों ने दुश्मन के एजेंडे पर अमल किया। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खालिद महमूद खोखर का मुतालबा। योब में सिराजुल हक के काफिले के करीब धमाका। एक शख्स जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। अमीर जमात इस्लामी महफूज रहे। वाक़े के बाद सिक्योरिटी सख्त। इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर, वजीर आजम, वजीर खारजा, वजीर आला सिंध आसिफ जरदारी, परवेज इलाही और दीगर की सिराजुल हक पर हमले की मसम्मत। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ। हम धमाकों के डरने वाले नहीं, वो पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें अमन और खुशहाली हो। 75 वर्ष से मुल्क के साथ खिलवाड़ जारी। बेरोजगारी रूज पर अवाम के हुकूक पर डाके डाले जा रहे हैं। सिराजुल हक का योब में खिताब। क्या वजह है आईनी इदारे के अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है? अदालतों के खिलाफ जारी मुहिम से वाकिफ हैं। हम टॉक शोज में बैठकर अपना दिफा नहीं कर सकते। वक्त गुजर जाएगा लेकिन ये दबा हमेशा बाकी रहेगा। जो भी हुआ उसे स्याह बाप के तौर पर याद रखा जाएगा। तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आपदीदा।
ख्वाजा सरा अपनी जिन्स तब्दील नहीं कर सकते, मर्द या औरत कहलवाना भी ममनू। विफाकी शरई अदालत ने ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। इस्लाम में ख्वाजा सराओं का तसव्वुर और उस हवाले से अहकामात मौजूद हैं। फैसले का मतन। वफाकी काबीना ने रोड टू मक्का मनसूबे की तौसी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद अवाम को रिलीफ न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी मंजूरी। वज़ीर आज़म की सदारत में इजलास। शहबाज शरीफ ने पाक ईरान सरहद के दौरे और ईरानी सदर से होने वाली मुलाकात पर अरकान को एतमाद में लिया। शुरका को मरदमशुमारी के हवाले से भी ब्रीफिंग। जान बचाने वाली अद्वियात मजीद महंगी, कीमतों में 14% इजाफा। दीगर अद्वियात के निर्ख 20% बढ़ गए। विफाकी काबीना की इकनॉमिक एडवाइजरी कमेटी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब इमारात के सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी। पाकिस्तान में UAE के सफ़ीर की भी मुलाकात में शिरकत। मुल्क भर में आम इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू कर दी। रिटर्निंग ऑफिसर्स की फहरिस्तों की तैयारी के लिए चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मुरासला इरसाल। 1 जून तक डाटा मांग लिया। अमले की निशानदही के बाद तरबियत का आगाज होगा। जद्दा में अरब लीग का 32वां सरबराही इजलास। शाम की 12 वर्ष बाद वापसी, पुरतपाक इस्तकबाल। यूक्रेनी सदर की भी आमद। मिस्र के सदर, बहरीन के शाह हमद बिन ईसा, फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास, मोरितानिया के सदर की भी शिरकत। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुरका से खिताब। सूडान में तमाम ग्रुपों से सब्र व तहम्मुल के मुजाहरे की अपील। और कोयटा में 34वें नेशनल गेम्स का 8वां रोज। वुमेन हॉकी का फाइनल वाबला ने जीत लिया। पाक आर्मी की दूसरी और पंजाब की तीसरी पोजीशन। इवेंट में पाक आर्मी और नेवी के 7 गोल्ड मेडल। एयरफोर्स सिर्फ 1 तलाए तमगा जीतने में कामयाब।